अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। देखते देखते ये साल जी अपने एंड को पहुँच गया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को विश करना चाहूँगी कि आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और जो परेशानियाँ जो मुश्किलात हमने 2020 में देखी हैं वो अब दोबारा कभी भी हमें उनसे गुज़रना ना पड़े। और ये साल वाकई सबके लिए आजमाइश वाला साल था, लेकिन एट द सेम टाइम इसने बहुत सारी चीज़ें भी हमें सिखाई। और अब ये साल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो हम इसे खुशी खुशी रुखसत करते हैं इस दुआ के साथ कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियों भरा होगा, अल्लाह ताला की रहमतों वाला साल होगा। आज जी मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह लेकर जा रही हूँ। फ़िलहाल तो आप दुबई की खूबसूरती देखिए, कितनी खूबसूरत शाम है। शाम इनफैक्ट होने वाली है, अभी हुई तो नहीं है। बहुत ही दिलकश नज़ारा है। यहाँ पर इस वक्त ये नज़ारा इतना ज़्यादा हसीन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। हमारे यहाँ जी ये मौसम बस चंद ही दिनों का मेहमान होता है, और जब ये मौसम होता है तो हमारी फिर भरपूर कोशिश होती है कि घरों से बाहर निकला जाए और ख़ूबसूरती को एंजॉय किया जाए, इस मौसम की खूबसूरती को एंजॉय किया जाए। बेशक चीज़ें जितनी भी खूबसूरत हों, अगर मौसम अच्छा ना हो तो फिर आपको बिल्कुल भी वहाँ पर मज़ा नहीं आता। जैसे कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को समुंदर का तोहफ़ा दिया है, लेकिन समुंदर का मज़ा, पानी का मज़ा भी आपको तभी आता है जबकि मौसम खुशगवार हो। गर्म मौसम में वो पानी भी जो है वो एक अजीब ही उसके ढंग होते हैं। तो हर चीज़ का जैसे कि वक्त मुकर्रर होता है, उसी तरह इस मौसम को और इस खूबसूरती को एंजॉय करने का भी यही वक्त है। तो आइए मेरे साथ दुबई की सैर कीजिए, दुबई की खूबसूरत सी शाम देखिए। और मैं आपको जिस जगह लेकर जा रही हूँ वो उस जगह ने दुबई की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा दिए हैं। इस जगह की कुछ ख़ास बातें मैं आपको बताती हूँ और आप फिर गेस कर सकते हैं कि हम किस जगह जा रहे हैं। हिंट नंबर 1 ये है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फाउंटेन है। फाउंटेन डांस होता है यहाँ पर। नंबर 2 बात ये है कि यहाँ पर जी एक बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है, और वो भी ऐसा वाटर पार्क जिसने दुनिया भर में धूम मचाई हुई है। और तीसरी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ से आपको अरेबियन सी का एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो दिखाई देगा। तो कीप ऑन गेसिंग। जिस डेस्टिनेशन की आपसे बात कर रही हूँ इसका नाम है द पॉइंट। ये पाम जुमेरा में है और इसकी सबसे ख़ास बात है यहाँ का फाउंटेन डांस। जो फाउंटेन डांस है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन शो है, और इसका एरिया तकरीबन 14,000 स्क्वायर मीटर्स है, और इसकी हाइट जो है वो 105 मीटर्स है। जब इसकी लाइट्स ऑन की जाती हैं तो वो 3000 प्लस लाइट्स होती हैं। और इस फाउंटेन शो का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 3 मिनट्स होता है, और हर आधे घंटे में एक शो होता है। और यूजुअली इसे स्टार्ट किया जाता है 6 बजे, और जो लास्ट शो होता है वो वीकडेज़ में 10:30 बजे ख़त्म हो जाता है, और जो वीकेंड्स होते हैं तो ये मिडनाइट तक कंटिन्यू करता है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो फाउंटेन शो होने में टाइम है, और हम चाह रहे थे कि हम पहुँचकर सनसेट का नज़ारा भी एंजॉय करें। तो आइए हमारे साथ इस जगह की सैर कीजिए। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जो है वो शॉपिंग की चीज़ें भी हैं। उसके अलावा
यहाँ पर वाटर राइड्स भी हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए भी खेलने की लिए काफ़ी सारे राइड्स हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर बैठकर आप मज़े मज़े की चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। हमारा फ़िलहाल घूमने का इरादा है तो हम तो जी कर रहे हैं सैर, तो आइए आप भी हमारे साथ नज़ारा एंजॉय कीजिए। हाँ, एक और बात भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ की एक और जो बहुत बड़ी अट्रैक्शन है वो है यहाँ पे चलने वाली मोनो रेल, क्योंकि अगर आप उसका सफ़र करें तो आपको ये पूरे एरिया का बहुत ही खूबसूरत व्यू आएगा और आप एटलांटिस को भी एंजॉय कर सकते हैं, उसके व्यू को भी और द पॉइंट को भी। फाउंटेन डांस बहुत ही मज़े का था, वाकई 3 मिनट तक हम सब ग्लूड थे। इट वाज रियली मेस्मराइजिंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत ही दिलकश। वैसे ही मुझे लगता है कि जब पानी को अल्लाह ताला ने एक कुदरत दी है कि ये वैसे ही इंसान को खुश कर देता है, खुशी लाता है, खुशी का एहसास होता है आपको। तो सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और अब काफ़ी देर हो गई थी हमें यहाँ आए हुए, तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अंदर की तरफ जाया जाए और देखा जाए कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस थी यहाँ पर। एक अट्रैक्शन जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगी जो आजकल हर एक को बहुत ज़्यादा भाती है, वो थी जी यहाँ पर लगी हुई थी बड़ी बड़ी सेल्फ़ी लाइट्स, जिनके पास खड़े होकर सब अपनी सेल्फ़ीज़ ले रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। उसके अलावा बच्चों के लिए भी बहुत सारे अट्रैक्शंस थे, यानी वो जो चार्जेबल राइड्स होती हैं, यानी एनिमल्स जो होते हैं मुख्तलिफ, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे 2 से 6-7 साल तक के हैं तो उनको तो बहुत ही मज़ा आएगा इस तरह की राइड्स में। तो वो इसमें बैठ के उनको तकरीबन
काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि वो एंजॉय करें, उन्हें घुमाया जाता है। और साथ साथ यहाँ पे एक और जो बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्शन है वो जी ये वाटरफॉल्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी वाटरफॉल्स नहीं, इन्हें तो कहा जाएगा फाउंटेन्स। ये प्यारे प्यारे से फाउंटेन्स हैं और बच्चे जो हैं, और बच्चे क्या, मैंने तो कई बड़ों को भी देखा जो अपने हाथ गीला कर रहे होते हैं इसके साथ गुज़रते हुए और इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। हमारे छोटू मियाँ ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, उससे तो बहुत ही खुशी हो रही थी अपने आप को यहाँ से जी गुजारते हुए। और इनफैक्ट मैं आप सबसे भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास भी कोई छोटू मियाँ हैं तो उनका एक एक्स्ट्रा ड्रेस ज़रूर साथ रख लें, क्योंकि जब बच्चे इतनी देर तक पानी में खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने आप को कहीं ना कहीं तो गीला कर ही देंगे। और क्योंकि मौसम इस तरह का है तो फ़ौरन से चेंज करना ही बेहतर रहता है। तो हमने भी छोटू को पहले तो खूब खेलने दिया और जब उसने अच्छे से एंजॉय कर लिया तो फिर मैंने उसका ड्रेस जो है वो एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था और उसको चेंज करवा दिया। खेलने के बाद, घूमने के बाद ऑब्वियसली फिर भूख लग जाती है, तो अब हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी फूड कोर्ट को एंजॉय किया जाए और यहीं से कुछ अच्छा सा खाया जाए। दो ये हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी कि खाना कैसा होगा, बट अनएक्सपेक्टेडली खाना बहुत ही मज़े का था। हमें पास्ता भी बहुत ज़बरदस्त लगा और हमें जो हमने बर्गर वगैरह ऑर्डर किए थे वो भी बहुत अच्छे लगे। तो सारा कुछ जो है जी बहुत ही अच्छा हो गया। ये कहा जाए कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो ये जी हमारा ट्रिप बहुत ही मज़े का हो गया। फाउंटेन डांस तो हमने एंजॉय किया ही किया, उसके अलावा हमने बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारी शॉपिंग, और शॉपिंग क्या, विंडो शॉपिंग, क्योंकि हमने कुछ लेना तो था नहीं, और बच्चों ने हेयर राइड्स वगैरह ज़रूर लिए थे। तो ये चीज़ें हमने बहुत इन्जॉय की। आई होप आपको भी वीडियो का मज़ा आया होगा, आपने भी इन्जॉय किया होगा। इस वीडियो को मैंने बनाया बिल्कुल साल के ये आखिरी दिनों में था और मेरा इरादा था कि मैं इसे अपनी ईयर एंड की वीडियो करूँगी, लेकिन इंसान जो सोचता है ज़रूरी नहीं कि वही हो। यही मेरे साथ भी हुआ और दो मैंने इसकी एडिटिंग जो है वो साल के आखिरी दिन स्टार्ट की थी और मुझे ये था कि अभी चंद ही लम्हों बाद जो है, मैं घंटों बाद मैं अपनी वीडियो को जो है अपलोड कर दूँगी, बट ऐसा पॉसिबल ना हुआ और फिर कल का दिन भी गुजर गया और आज नए साल की 2 तारीख है। तो आज इंशाल्लाह मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और वीडियो के शुरू में तो मैं आपसे कह रही थी कि हम साल को इस तरह रुखसत करें। अब वीडियो के इख्तिताम पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस दुआ के साथ इस साल में दाखिल होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर फ़ैसले करे, वो करे जो हमारे हक़ में बेहतर हो, हमें एक दूसरे के दिलों में जगह बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और किसी के दिल में हमारे लिए किसी किस्म की कदूरत ना रखे। तो इसी के साथ सादिया आपसे कहेगी कि अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए हैं और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफ़िज़।